हेलो दोस्तों, आज है 24 जून 2023 और आपके सामने फिर से हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे दो ऐसे स्टॉक के बारे में। ये यूनिक स्टॉक आपको बेहतर रिटर्न दे सकते हैं और ऐसे सेक्टर से बिलोंग कर रहे हैं जिसको सभी को ज़रूरत है और ये ऐसा बिजनेस करती है जिसका सभी को इसके प्रोडक्ट का डिमांड रहने वाला है। तो कौन सा स्टॉक है, चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट आप मिस न कर पाएँ और स्टॉक मार्केट से रेगुलर प्रॉफिट करते रहें। दोस्तों, यहाँ पर स्टॉक मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर की थिंकिंग ये होती है कि हम ऐसे शेयर ले लें जो कि 10-12 रुपए के हों और हमें अच्छा रिटर्न दे दे, 100-200 रुपये चला जाए और मुझसे बेचकर अच्छा रिटर्न पा लें। बट ऐसा होता नहीं है स्टॉक मार्केट में। लेकिन आप स्टॉक मार्केट में अच्छे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक को अगर पिक करते हैं तो उसमें इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। आप यहाँ पर क्वांटिटी के चक्कर में ना रहें बल्कि क्वालिटी चक्कर में रहें ताकि आपको रिटर्न अच्छा मिल पाए। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले स्टॉक में आपको किसी भी स्टॉक का बिजनेस मॉडल चेक करना चाहिए कि कंपनी क्या रही है। कंपनी का बिजनेस मॉडल अगर स्ट्रांग होगा तो ही आपको यहाँ से रिटर्न मिलने के चांसेस होते हैं, क्योंकि कंपनी आपको अपने घर से नहीं देगी। जब वो बिजनेस करेगी, वहाँ से रेवेन्यू जनरेट करेगी, तभी आपको वहाँ से रिटर्न मिलने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसे ही कंपनी आप पिक करा करिए जिसमें आपको अच्छा बिजनेस मॉडल देखने को मिले और फ्यूचर में उसका ग्रोथ हो, तभी आपको रिटर्न मिलने के चांसेस रहते हैं। दोस्तों, चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को आप लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं टेक्निकल के माध्यम से और दोनों स्टॉक का यहाँ पर कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे ताकि आपको पता चलेगा कि स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें किस किस चीज़ों को चेक कर लेना चाहिए, तब इन्वेस्ट करना चाहिए और कौन सा स्टॉक हमारे लिए बेस्ट होगा। यहाँ पर आप इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीख पाएंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं उसका नेम है नैटको फार्मा लिमिटेड। आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर शेयर प्राइस की बात करें तो शेयर प्राइस 672 रुपये का आपको यहाँ पर दिख रहा है। अगर यहाँ पर एक दिन की बात करें तो एक दिन के अंदर कंपनी ने लगभग आपको यहाँ पर 7% से भी ज़्यादा का रिटर्न देती हुई दिखाई दे रही है। अगर यहाँ पर 5 दिन की बात करें तो 5 दिन के अंदर लगभग 6% का, एक महीने के अंदर की बात करें तो एक महीने के अंदर लगभग आपको यहाँ पर 8.5% का रिटर्न देती हुई दिखाई दे रही है। अगर यहाँ पर बात करें 6 महीने की तो 6 महीने के अंदर कंपनी आपको लगभग 22% का रिटर्न देती हुई दिखाई दे रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 22% का एक महीने के अंदर रिटर्न देती हुई दिखाई दे रही है। अगर एक साल की बात करें तो एक साल के अंदर कंपनी ने लगभग आपको मात्र 5% से भी ज़्यादा का थोड़ा सा रिटर्न दिया है। अगर यहाँ पर बात करते हैं पिछले 5 साल की तो 5 साल के अंदर कंपनी ने आपको -17% का रिटर्न दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं माइनस में एक साल के अंदर रिटर्न दिया है। 5 साल के अंदर सॉरी कंपनी ने लगभग आपको यहाँ पर -16.5 से 17% का समथिंग का रिटर्न दिया है। यहाँ पर मैक्सिमम टाइम की बात करें तो मैक्सिमम टाइम के अंदर कंपनी आपको 18,884% का रिटर्न दिया। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैक्सिमम टाइम में। तो दोस्तों, यहाँ पर हम मैक्सिमम टाइम सेलेक्ट करके यहाँ पर इसके टेक्निकल चार्ट की तरफ चलते हैं और टेक्निकल चार्ट हमें क्या कहता है उसको देखते हैं। इसका ऑल टाइम हाई क्या प्राइस रहा है और अभी हमें कितने प्राइस पे कंपनी का शेयर मिल रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ऑल टाइम हाई को यहाँ पर कवर करने की कोशिश करते हैं। तो ऑल टाइम हाई की अगर प्राइस देखें तो लगभग कंपनी का प्राइस 1,050 रुपये 1,096 रुपये 25 जून 2021 को जाती हुई दिखाई दे रही है। कंपनी जो है 1108 रुपये 16 जुलाई 2021 को कंपनी का प्राइस गया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर यहाँ पर बात करें यहाँ पर करेक्शन जो कंपनी में हुआ था तो करेक्शन का टाइम लगभग आपको 7 जून 2019 का दिख रहा है। 544 रुपये 15 पैसे पे कंपनी चल रही थी। अगर यहाँ पर बात करें कंपनी के ये दूसरे हाई की तो दूसरा हाई कंपनी जो लगाई थी वो कंपनी लगभग आपको दूसरे हाई अगर लगाती हुई दिखाई दे रही है तो लगभग 1,001 रुपये का 70 पैसे का 30 जून 2017 को हाई लगाती हुई दिखाई दे रही है। तो इस हिसाब से कंपनी का आप यहाँ पे देख सकते हैं। कंपनी लिस्टेड टाइम का अगर बात करें तो कंपनी का जो लिस्टेड टाइम है वो लगभग 1 जून 1999 को कंपनी का लिस्टिंग टाइम आप यहाँ पे देख सकते हैं। 1 जून को कंपनी जो लिस्ट हुई थी वो आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 रुपये 54 पैसे पे लिस्ट हुई थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद अगर कंपनी में यहाँ देखा जाए तो लगातार कंपनी के अंदर उछाल ही आपको देखने को मिलने वाला है। आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से कंपनी का प्राइस यहाँ तक आया। उसके बाद कंपनी में यहाँ आपको अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। फिर उसके बाद कंपनी में फिर यहाँ से डाउनफॉल आया। फिर उसके बाद यहाँ पर कंपनी हाई बनाई है। फिर उसके बाद कंपनी जो है फिर लो बना रही है। कंपनी में इस तरीके से हाई लो हाई लो हाई लो वाला तो लगभग आपको यहाँ पर इसका टेक्निकल जो है ये फॉलो करता हुआ दिख रहा है। तो आपको यहाँ पर
जो जब भी कंपनी में करेक्शन हो तब आपको कंपनी के प्राइस में इन्वेस्ट करना चाहिए, और जब भी इसका प्राइस हाई जाए उससे सेल आउट करके अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर लेना चाहिए। तो अभी आपके लिए बेस्ट टाइम है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 1100 रुपये से कंपनी जो है लगभग आपको 672 रुपये के डिस्काउंट प्राइस पे मिल रहा है। 1100 रुपये कहाँ पे और कहाँ 672 रुपये, काफ़ी अच्छा खासा आपको डिस्काउंट प्राइस पे कंपनी का शेयर मिल रहा है। अब यहाँ पर चलते हैं इसके यहाँ पर रेवेन्यू की तरफ और प्रॉफिट, यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का कितना ग्रोथ हो रहा है वो देखेंगे। तो चलिए बिना देरी के चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें तो प्रीवियस क्लोजिंग कंपनी ने दिया था लगभग 627 रुपये का। अगर यहाँ पर डेरेंज की बात करें तो कंपनी लगभग 627 रुपये से लेकर 683 रुपये के बीच में ट्रेड किया है। अगर एक साल की बात करें तो एक साल के अंदर कंपनी ने 502 रुपये से लेकर 778 रुपये के बीच में ट्रेड किया है। अगर यहाँ पर मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो लगभग 12,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन दिख रहा है। पी रेशो के हिसाब से भी कंपनी का आपको यहाँ पर ठीक ठाक नजर आ रही है। आज स्मॉल कैप कंपनी है। अगर यहाँ पर डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड भी आपको यहाँ पर 0.82% का डिविडेंड भी कंपनी दे रही है। स्मॉल कैप होते हुए भी कंपनी आपको डिविडेंड प्रोवाइड करा रही है। ये कंपनी के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। तो चलिए आप यहाँ पर इसके रेवेन्यू एंड प्रॉफिट की तरफ चलते हैं। इसके रेवेन्यू एंड प्रॉफिट की तरफ हम आ गए हैं। यहाँ पर देखते हैं इसका रेवेन्यू। अगर रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू कंपनी का लगभग आपको यहाँ पर 50% से रेवेन्यू यहाँ पर ग्रोथ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पर नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें, नेट इनकम कंपनी का लगभग आपको 650% से ग्रोथ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो नेट प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी का लगभग आपको 450% से भी ज़्यादा का यहाँ पर ग्रोथ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो अर्निंग पर शेयर भी कंपनी का काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ होता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनी यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल के साथ आपको दिखाई दे रही है। अगर आपको अपने पोर्टफोलियो के लिए कंसीडर करना है तो इसे कर सकते हैं। कंपनी आपको वहाँ पर नेट प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब से कंपनी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। अब यहाँ पर चलते हैं कंपनी का थोड़ा सा यहाँ पर रेवेन्यू देख लेते हैं कि कंपनी कहाँ से कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है। वो भी देखते हैं कि कंट्री वाइज कितना कंपनी एक्सपोर्ट कर रही है और कंपनी यहाँ पर कैसा बिजनेस कर रही है, वो भी यहाँ पर देखते हैं। दोस्तों अगर यहाँ पर बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अदर से कंपनी लगभग आपको 4.4% से रेवेन्यू जनरेट करती हुई नजर आ रही है। अगर एपीआई डोमेस्टिक की बात करें तो यहाँ पर आपको एडीपीआई डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट से लगभग 7.5% का रेवेन्यू जनरेट करती है और फॉर्मुलेशन से लगभग आपको 86.7% का रेवेन्यू जनरेट करती है कंपनी। यह मिक्स रेवेन्यू है कंपनी का। अब चलती है हम कंट्री वाइज देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए तो एग्रोकेमिकल से लगभग कंपनी आपको 1.5% से लगभग रेवेन्यू जनरेट करती है और फार्मास्यूटिकल से लगभग 98.5% का रेवेन्यू जनरेट करती है कंपनी। फार्मास्यूटिकल से बेसिकली बिलोंग कर रही है तो यहाँ से कंपनी डेफिनेटली आपको लगभग 98.5% का रेवेन्यू जनरेट करती हुई नजर आ रही है। दोस्तों अगर यहाँ पर इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर से कंपनी का रेवेन्यू 15.4% का रेवेन्यू जनरेट होता है और अगर इंटरनेशनल की बात करें तो कंपनी का इंटरनेशनल रेवेन्यू जो है वो 84.6% का रेवेन्यू जनरेट करती हुई नजर आ रही है कंपनी। लगभग यहाँ से लगभग कंपनी का यहाँ पर एक्सपोर्ट का अगर बात करें तो एक्सपोर्ट लगभग 84.6% का कंपनी एक्सपोर्ट से रेवेन्यू जनरेट करती है। तो काफ़ी अच्छा कंपनी के अंदर पोटेंशियल आपको दिखता हुआ नजर आ रहा है। तो इसे अपने पोर्टफोलियो के लिए आप कंसिडर कर सकते हैं। दोस्तों आप चलिए बिना देरी के हम दूसरे कंपनी की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि वो जो कंपनी है वो किस तरीके से परफॉर्मेंस करती हुई नजर आ रही है हमारे सामने। दोस्तों दूसरी कंपनी जो है वो है ओलेक्ट्रा ग्रीन लिमिटेड। आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर शेयर प्राइस की बात करें तो लगभग आपको 923 रुपये का शेयर प्राइस आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है और यहाँ पर अगर 5 दिन की बात करें तो 5 दिन के अंदर कंपनी लगभग -2% का रिटर्न दी है। एक महीने के अंदर कंपनी आपको 31% से भी ज़्यादा का रिटर्न यहाँ पर देती हुई नजर आ रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर यहाँ पर 6 महीने की बात करें तो 6 महीने के अंदर कंपनी आपको यहाँ पर लगभग 87% का रिटर्न दी है 6 महीने के अंदर। आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर यहाँ पर 1 साल की बात करें तो 1 साल के अंदर लगभग आपको 56% का रिटर्न देती हुई दिखाई दे रही है। 5 साल की बात करें तो 5 साल के अंदर कंपनी लगभग आपको 465% का रिटर्न देती हुई नजर आ रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर हम मैक्सिमम टाइम की बात करें तो मैक्सिमम टाइम में कंपनी 3312% का रिटर्न देती हुई दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर चलते हैं हम कंपनी के टेक्निकल चार्ट की तरफ। यहाँ पर टेक्निकल चार्ट हमें कंपनी का क्या कहता है। अगर लिस्टेड टाइम की बात करें तो लिस्टेड टाइम में कंपनी का लिस्टिंग जो यहाँ पर आप देख सकते हैं 27 रुपये का लिस्टिंग हुआ था कंपनी का 22 मार्च 2002 को। और उसके बाद कंपनी में यहाँ पर उछाला आने, यहाँ पर देख सकते हैं उछाला है कंपनी का लगभग इसका प्राइस 229 रुपये यहाँ पर चला गया था। 229 रुपये कंपनी का प्राइस जो है
12 जनवरी 2018 को था। उसके बाद कंपनी में गिरावट आई और यहाँ पर लॉकडाउन के टाइम कंपनी का प्राइस लगभग सिर्फ 63 रुपये चला गया था 24 जुलाई 2020 को। उसके बाद कंपनी में लगातार आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से उछाला है कंपनी में, और कंपनी का प्राइस जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिला था। आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का प्राइस जो है वो 850 रुपये तक चला गया था कंपनी का प्राइस 4 फरवरी 2022 को। उसके बाद कंपनी में गिरावट हुई और गिरावट के बाद कंपनी का प्राइस जो आ गया था वो लगभग कंपनी का प्राइस 422 रुपये 17 फरवरी 2023 को। और अगर उसके बाद अभी बात करें तो अभी प्राइस आपको कंपनी का 923 रुपये चल रहा है। ऑल टाइम हाई पे कंपनी अभी आपको ट्रेड करती हुई नजर आ रही है, तो थोड़ा सा आप वेट कर सकते हैं इस कंपनी के लिए। जब करेक्शन हो तब आप उसमें यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। अब चलिए इसके चलते हैं रेवेन्यू और प्रॉफिट की तरफ। कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट भी देखना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके प्रीवियस क्लोजिंग की, तो प्रीवियस क्लोजिंग में कंपनी 931 रुपये पे ट्रेड कर रही थी। आप यहाँ पर अगर बात करें एक दिन के अंदर कंपनी 915 रुपये से लेकर 950 रुपये हाई लगा चुकी है। अगर यहाँ पर एक साल की बात करें तो एक साल के अंदर कंपनी 374 रुपये से लेकर 1000 तक कंपनी जा चुकी है। अगर यहाँ पर इनके मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पर कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 7500 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन दिख रहा है। अगर यहाँ पर पी रेशियो के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का पी रेशियो लगभग आपको बहुत ही महंगा है। वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी का पी रेशियो बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। तो इससे आप थोड़ा सा बचना चाहिए आपको। यह वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी का प्राइस बहुत ही ज़्यादा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी का वैल्यूएशन बहुत ही ज़्यादा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं वैल्यूएशन कंपनी का बहुत ज़्यादा, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, कंपनी के लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। चलिए आप रेवेन्यू और प्रॉफिट की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगर रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू कंपनी का लगभग आपको 38% से ग्रोथ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर नेट इनकम की बात करें तो नेट इनकम कंपनी का लगभग आप यहाँ पे देख सकते हैं लगभग आपको 52% से नेट इनकम ग्रोथ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो नेट प्रॉफिट मार्जिन लगभग आपको यहाँ पर 9.5% से ग्रोथ होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से कंपनी जो है आपको बहुत ही अच्छे फंडामेंटल में नज़र आ रही है, बहुत ही अच्छी पोजीशन में नज़र आ रही है। लेकिन कंपनी के साथ एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि कंपनी का जो पी रेशियो है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो सोच समझ के आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करिएगा। दोस्तों अगर आपको इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप अपने रिस्क पे इन्वेस्टमेंट करिएगा। ये दोनों स्टॉक जो है वो फार्मास्यूटिकल से बेसिकली बिलोंग कर रही है। बिजनेस मॉडल इसका फार्मास्यूटिकल है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो अपने रिस्क पे करिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह ले लीजिएगा। ये वीडियो ओनली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हमने बनाया है। आप यहाँ पर देख के समझ सकते हैं कि स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है और कैसे हम बिजनेस मॉडल वगैरह चेक कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट को आप मिस न कर पाएँ और रेगुलर आप स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट कमाते रहें। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।